नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मंत्रियों के काफिले से। आप देखते होंगे जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो रास्ते को प्रतिबंध या बैरिकेटिंग कर दिया जाता है। आम लोग उस रास्ते पर चल नहीं सकते हैं, इसलिए बैरिकेटिंग कर दिया जाता है और फिर लंबा चौड़ा जाम लगता है जिसमें लोगों को दिक्कतें होती है और कहीं कहीं तो एम्बुलेंस भी फंस जाती है उस लंबे चौड़े जाम में। फिर बाद में आम आदमी यही सोचता है कि हम मंत्रियों को हम सिर्फ लोग इसलिए बनाए हैं ताकि हम लोगों को ही तकलीफ हो। जी हाँ, यही हुआ है। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शायद मंत्री जी के काफिले जा रहे हैं और एक लंबा चौड़ा जाम लगा है और जनता प्रशासन से सवाल पूछ रही है। यह देखिए ये वीडियो। परेशान है यात्रा में, हाँ, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कहीं जाना है। मंत्री हमारी सहूलियत है कि हमारे लिए दुर्दशा है? ये जनता की सहूलियत है या दुर्दशा है? ये मेरा एक सवाल है। इतनी देर से आप रोके हुए, आप पता कर लीजिए कहाँ तक जाम लगा हुआ है। कोई भी अधिकारी हो, क्षमा चाहते हैं। नहीं, आपकी क्षमा की बात नहीं है, आप तो कर्मचारी हो, आपको आदेश मिला है। लेकिन मैं इन नेताओं से पूछता हूं कि क्या ये दुर्दशा करने के लिए बने हुए हैं? इसको खुलवाइए, खुलवाइए। गाड़ी में पेशेंट बैठा हुआ है, मर जाएंगे मंत्री साले, कोई मतलब बनता है? इनकी ऐसी तैसी गाड़ी आगे भैया, हटवाइए गाड़ियों को, हटवाइए, कोई मतलब नहीं बनता। मंत्री आएंगे अपने साइड से जाएंगे। मंत्री हमारे भगवान नहीं है, हमने पैदा किया सारा मंत्री संतरी। आपको पता है कभी कभी नेता मंत्री के जो वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं उसमें आम जनता फंस जाती है। फिर वही जनता सोचती है कि हमने वोट देकर इन्हें आम आदमी से मंत्री बना दिया और यह मंत्री जब आते जाते हैं तो हमें को फंसा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री विधायक जब आते हैं तो रोड को इतना बैरिकेटिंग क्यों कर दिया जाता है? 10-15 मिनट के लिए रोड पूरी तरीके से जाम करवा देते हैं और आप जान लीजिए यह 10-15 मिनट कभी कभी 1 घंटे या आधा घंटा में बदल जाता है और रोड पूरी तरीके से जाम हो जाती है। आपको क्या लगता है, यह सही है या नहीं? क्या जब मंत्री आए तो रोड को ऐसे ही बैरिकेटिंग कर देना चाहिए? जब मंत्री आए तो आप लोगों को रोककर पहले मंत्री को जाने देना चाहिए? बाकी इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं जम्मू कश्मीर में कैसे हमारे 10 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से आई यह खबर पूरे देश को झकझोर दी है। गुरुवार को भारतीय सेना का एक वाहन भद्रवाह चंबा रोड पर खन्नी टॉप के पास अचानक सड़क से फिसल गया और लगभग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में देश के 10 वीर जवान शहीद हो गए जबकि कई अन्य जवान गंभीर रूप से घायल भी हो गए और उनका इलाज चल रहा है। वहां के लोगों का कहना है कि यह इलाका बेहद दुर्गम है, पहाड़ी सड़कें, तीखा मोड़ और जरा सी चूक और सामने मौत। यह कोई आतंकी हमला नहीं था, लेकिन सवाल उतना ही बड़ा है कि क्या हमारे जवानों की जिंदगी सिर्फ ड्यूटी का रिस्क मान ली गई है? जिन जवानों ने देश की रक्षा की शपथ ली थी, आज वही जवान तिरंगे में लिपट कर लौटे हैं। आज 10 घरों में मातम है, 10 माओं की गोद सुनी है, 10 बच्चों ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया है। वहां के स्थानीय लोग, सेना और पुलिस सभी ने मिलकर घायलों को खाई से बाहर निकाले, लेकिन कुछ जिंदगियां वापस नहीं लाई जा सकी। आज देश शहीदों को सलाम कर रहा है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी पूछना जरूरी है कि क्या पहाड़ी इलाकों में सेना के लिए सुरक्षित सड़कें, बेहतर गाड़ियां या आधुनिक इंतजाम पर्याप्त है? शहादत का सम्मान तभी होगा जब ऐसी मौतें दोहराई न जाए। देश उन 10 वीर जवानों को नमन करता है जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाई है। बाकी आपको क्या लगता है, सरकार जवानों की सेफ्टी और बढ़ाएंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको एक विकलांग आदमी का दर्द। आपको बता दें, यह आदमी कई दिनों से कलेक्टर ऑफिस का चक्कर लगा रहा था ताकि उसे एक ट्राईसाइकिल मिल सके जिससे वह कहीं आ जा सके, अपना काम काज कर सके। लेकिन रविंद्र चौधरी कलेक्टर साहब शायद उसे 2 साल से परेशान कर रहे थे, आज आओ कल आओ ऐसा करके। देखिए जरा ये वीडियो। सुनवाई नहीं हो रही तो किसकी सुनवाई होगी? कैसे कलेक्टर है ये? मिल जाएगी नहीं दे रहा है वो, मेरे को मारा जा रहा है, मेरे से बदतमीजी कर रहा है, 2 साल से परेशान कर रहा है। एक शर्म नहीं आ रही है हैंडीकैप को 2 साल से परेशान कर रहा है। 2 साल से परेशान कर रहे हैं, क्या करेंगे ये? जिले के कलेक्टर कैसे कलेक्टर है ये? जब मंत्री भी नहीं कर पा रहे तो इनको हटाया जाए। जब कलेक्टर है कि जिले के जब काम पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर हैंडीकैप की क्या मदद करेंगे, जनता की क्या मदद करेंगे? इनको इस्तीफा दिया जाए। जब मेरी सुनवाई नहीं कर रही है, मेरी बात को सुनिए जी की बात को कराया जाए। सिंधिया जी का क्षेत्र में मैं बात करना चाहूंगा मीडिया के द्वारा, मेरी बात को रखा जाए। मैं नहीं सुनूंगा सर, मेरी बात यहीं पे रखूंगा। मेरी बात सुनिए आप, आज मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे 2 साल से परेशान कर रहा है, मुझे 2 साल से परेशान कर रहा है, 2 साल से, पिछले 2 साल से मुझे परेशान कर रहा है।
यह वीडियो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से जुड़ा है। एक दिव्यांग व्यक्ति जिसका नाम अशफाक खान है, जो कि वार्ड नंबर 22 नीलगढ़ चौराहे के पास रहता है। इसका कहना है कि कलेक्टर कार्यालय में ट्राईसाइकिल की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, अशफाक जमीन पर बैठकर या घिसटकर कलेक्टर के चैम्बर के सामने पहुंचता है। वह कागज और एक बैग लेकर अधिकारियों से गुहार लगाता है। आसपास के लोग उसे उठाने या शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह गुस्से में अपनी पीड़ा बयान करता है। वह कहता है कि 2 साल की परेशानी के बाद भी सही मदद नहीं मिल रही है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी IAS 2011 बैच के हैं। उन्हीं के ऑफिस के सामने यह घटना हुई। कलेक्टर साहब, क्या वो साइकिल उसे मिल नहीं सकती या फिर आप उसे देना नहीं चाहते? वह आदमी 2 साल से परेशान है। आप उसे बता दीजिए कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर वो आदमी आपके पास आना ही बंद कर देगा। बाकी आपको क्या लगता है, कलेक्टर साहब उसकी मदद करेंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि कुछ लोग उन्हें रील बनाकर गालियां दे रहे हैं और उनका यह कहना है कि वह सबकी गालियां सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो जनता से बहुत प्यार करते हैं। उनका कहना है कि मैं जनता के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझता हूँ, इसलिए मैं रील के माध्यम से गालियां खाता रहूंगा। बाकी नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे थे, आप खुद ही देख लीजिए। कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं। कोई इसको प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं। ये सारी गालियां मैं सुनता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके प्यार को समझता हूं, इन छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझता हूं, और इसलिए रील बनाने वालों की गालियां तो खाता रहूंगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने 2 दिन 3 दिन इस प्रकार से प्यार से मेहनत की है, मैं उसका अपमान नहीं कर सकता। रील जितने ही बनने हैं बन ले, जनता के प्रति मेरी जो जिम्मेवारी है और जनता का मेरे प्रति जो भाव है, वो इन रील से हजारों लाखों गुना अधिक ताकतवर है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में नरेंद्र मोदी जी रील के माध्यम से गालियां सुन रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी जी एक अलग ही नैरेटिव सेट करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।